हरामजादी। नहीं माँ जी, तू क्या समझती है? माँ जी मुझे छोड़ दीजिए। एक तो भिखारी खानदान से तू आई है, हैं? और सारा काम बिगाड़ देती है। माँ जी, कॉफी तक अच्छी नहीं बनती तेरे पे। माँ जी मैं आगे से अच्छी बनाऊंगी। तुझे मैं इस घर में रख रही हूँ। अगर मेरे बेटे ने तुझसे प्यार करके इस घर में शादी करके ना लाया होता ना तू जैसी गरीब खानदान की लड़की को, तो कब का मैं घर से बाहर निकाल चुकी होती तुझे। बस कह ले मैं अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ। नमक हराम खा खा के इतनी मोटी होती आ रही है। हराम का मिल रहा है ना तुझे खाने के लिए। वैसे बहना कुछ भी कहो, काम तू बढ़िया करती है। वैसे इसके ऊपर तो तू मुझे छोड़ दे, कहीं मैं दिखाऊंगा इसको कि गरीब होना कितनी बड़ी परेशानी है। वैसे मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है कि मेरी बहन जो भी करती है ठीक करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे तो तेरे ऊपर पहले से ही भरोसा था कि तू अच्छा ही करेगी, पर इसके ऊपर इतना जुल्म कम है बहना। वैसे एक बात कहूँ, वैसे है बड़ी जल्लाद तू। क्या मतलब कि बहुत अच्छी है मेरी बहना। मेरी बहना कमीनेपन की सारी हदें पार कर सकती है। तू क्या इसकी तरफदारी करने आया है? अरे ना बहना, तू तो मेरे ऊपर ही बरसने लगी। अरे मैं तो ये कह रहा था कामिनी बहन, अरे मतलब कामिनी बहन जो भी करती है ना, तू बड़ा अच्छा करती है। और ये है भी इसी लायक क्योंकि इसके बाप ने इसे कुछ भी नहीं दिया। अरे वो तो कह ले भैया, अपने बेटे की वजह से मैं मजबूर हूँ, वरना इसे तो कब के धक्के मार के घर से निकाल चुकी होती मैं। मैं तो चाहता हूँ कि खैर मैंने भी सोच लिया कि ये बहू बना के ना रख सकती, नौकरानी बना के तो इसे रख ही सकती हूँ। तूने इस गरीब पे इंतहा जुल्म की है। 5 साल से तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखना इसके हाथों को, देखना इसके हाथों को, देखना बहन, देखना इसके हाथों को। मैं तो ये है इसी लायक है ना। अब अपनी शक्ल को दबा करके घर के काम कर ले। चाप नहीं आया तेरे, निकल। जोगिंदर, मैंने तो ये सोचा कि मेरा कुत्ता कहीं और भी भौंक रहा है। अरे ना बहन ना, इस कुत्ते का भौंकना तो हमेशा तेरी तरफ रहेगा क्योंकि बहन मैंने तेरा नमक खाया है। मैं कभी तुझसे नमक हरामी नहीं कर सकता। हाँ। और तुझे कोई बिस्कुट डालेगा भी नहीं, सिर्फ मेरे घर के अलावा। अरे बहन ये तो तेरा प्यार है। कुछ भी कहो, अगर ये मेरी बहना ना होती तो इसका मैं गला घोट के कब का इस पूरी दौलत का मालिक बन गया होता। और ये इतनी कमीनी है कि जो औरत अपने आदमी को इंजेक्शन दे के बेकार कर सकती है, वो कभी भी नागिन की तरह अपना भेष बदल सकती है। तो इसका तो मुझे अपने आप और अपने दिमाग से सही समय का इंतजार करके घात करना पड़ेगा। पूजा, पूजा। अरे प्रेम, आ गया? हाँ मैं आ गया। और हाँ, और क्या बनाया सब्जी में? ओ तुम तो सब्जी की पूछते हो। वही आपकी फेवरेट सब्जी, आलू गोभी। आलू गोभी पकौड़ी। अरे वाह, मेरी बहुत फेवरेट है। तुम जानती हो कि मैं बाहर का खाना खाता नहीं बिल्कुल। मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाना पसंद करता हूँ। और ये क्या छुपा रही हो पीछे? कुछ क्या? नहीं। दिखाओ दिखाओ। अरे नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ ये भी कैसे नहीं हुआ? है। ये क्या अरे कुछ नहीं, वो मैं किचन में काम कर रही थी, थोड़ी सी मोच आ गई तो मैंने वो पट्टी बांध ली। मोच आ गई? हाँ। तुम ठीक है, फटाफट चलो मेरे साथ डॉक्टर। अरे प्रेम, मतलब प्रेम। दिखवाना है ये, मतलब बहुत सारी, मतलब अब इसमें मोच आ गई है, पता नहीं। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चोट है, ठीक हो जाएगी। एक तो ये मानती नहीं है, मतलब ऊपर से तुम ना मतलब मेरे लिए बहुत घबरा जाते हो। घबराऊंगा नहीं, वाइफ है मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। मैंने दवा लगा ली है। ठीक है, तुम अपनी मन की करो, ठीक है? चले? हाँ हाँ चलो, खाना खा लो। भूख लग रही है मुझे भी। प्रेम, प्रेम, पूरे दिन। हाँ जी मम्मी, नमस्ते। आ गया बेटे? आ गया मम्मी। तू कब आता है और कब चला जाता है, मुझे तो तेरी खबर ही नहीं रहती। हाँ, काम ही इतना ये बात रहता तो खैर है, जब से तेरी शादी हुई है ना,
माँ को तो भूल ही गया है। नहीं, अरे मम्मी, मैं आपको भूल जाऊंगा ऐसा कभी मत सोचना तुम। और मेरी माँ तो इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अच्छा। जो कि मेरा हमेशा ख्याल रखती है, छोटे से अब तक तुमने हमेशा ख्याल ही रखती आई हो तुम। बेटा एक बात कहूँ तुझसे, बोलिए। मेरे लिए जो तू बहू लाया है ना, एकदम बढ़िया, इतनी अच्छी बहू है कि पूरे दिन मेरी सेवा में लगी रहती है। माँ जी ये लाऊं, माँ जी वो लाऊं, माँ जी आपके पैर दबाऊं, माँ जी आपके सर में मालिश करूं। बस बेटा, मैं तो जानती थी कि पता नहीं तू अपनी पसंद से शादी कर रहा है, ना जाने कैसी बहू लाएगा। नहीं माँ, मतलब देखो, मैंने उसको पहले देख रखा था और काफी रिलेशनशिप भी चली हमारी काफी टाइम तक। बेटा किसका है? बेटा तो अपनी माँ का ही है ना। हाँ। और फिर माँ का आशीर्वाद ही जो कोई है। बात नहीं, गरीब घर से है, हमारे पास किस चीज की कमी है? बस माँ, बस प्यार हो गया उससे अब। हाँ मैं जानती हूँ। बेटा एक बात कहनी थी तुझसे। हाँ हाँ बोलो तू माँ। तो जानता है बॉम्बे में तेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब जो है देख, मैं तो जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे तो घुटनों में बहुत अरे दर्द माँ, रहता है बेटा। मेरे होते हुए आप कष्ट उठाएंगी, मैं हूँ ना, आप बोलो। है क्या नहीं? मैं चाह रही थी कि वहाँ 1 महीने का समय, 1 महीने तक लगातार वहाँ रहना पड़ेगा उनके पास। ओके। अब तू जानता है कि इतना बड़ा कारोबार अगर मैं नहीं रहूँगी तो कौन संभालेगा। जी। तो बेटा मैं ये कह रही थी कि तू चला जाता अपने पिताजी के पास। क्यों नहीं जाऊँगा माँ? क्योंकि देख, अगर उनकी दवाइयाँ समय से नहीं मिली तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। अरे माँ, मैं और बिल्कुल देख, जाऊँगा। तू जानता है कि तेरे पिताजी बगैर मेरा इस दुनिया में कौन, और तेरे बगैर। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो आप? हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं ना कल सुबह की फ्लाइट से ही मुंबई निकल रहा हूँ। कितना अच्छा बेटा है मेरा। ठीक है? ठीक है। और ये तो बहू बताओ। से कह देना कि रात में ही तेरी तैयारी कर दे। बिल्कुल, मैं बोल दूंगा उसको। और ये बताओ, पहले तुमने खाना खाया नहीं? अरे मैंने खाना खा लिया, बस मैं अपने रूम में जा रही थी आराम करने के ये लिए। अच्छी बात है माँ, अब आप आराम करो और ठीक है। मैं सुबह निकलता तू हूँ। जा जा। गुड नाइट। गुड। जोगिंदर, ए जोगिंदर, कहाँ मर गया ये जाके ये? और हाँ बहना, हराम की पीने को मिलती है ना तुझे? हाँ, ये नहीं, जल्दी ना। किसी ने कहा कि कुत्ते को भी हजम नहीं होता। पर ओए, बहना तेरा हाल मुझे हो रहा है। बहुत हजम हो रहा है क्योंकि ऐसा है ना, कमीनापन तेरा इतना है कि तेरे कमीनेपन की थोड़ी सी आदत मुझे भी पड़ गई है। क्या? अरे मतलब मेरी कामिनी बहन, तो जैसा होशियार, दिमागदार और धनवान व्यक्ति इधर है नहीं, तो तेरे साथ रहने की थोड़ी संगत का फर्क मुझ पे भी पड़ा है। काम की बात सुन, कितनी शराब पीता है तू? जब देखो शराब पीता रहता है, हरामखोर कहीं का। अब मेरी बात सुन, मैंने प्रेम को 1 महीने के लिए बम्बई भेज दिया है। क्यों? किस लिए भेजा है मैंने, तू नहीं जानता? अरे मुझे क्या पता तेरे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है बहना। मैंने इसलिए भेजा है ताकि उस हरामखोर को मैं घर से बाहर निकाल सकूं, उस डस्टबिन में फेंक सकूं उसे, उस कचड़े को अपने घर से बाहर फेंक सकूं, उस गंदगी को मैं अपने घर में रख के अपने घर महल जैसे घर को गंदा नहीं कर सकती भैया। सही सोचा था मैंने हाँ बहना, क्या? वाकई में तू बहुत बड़ी जल्लाद है। मतलब कि कमीनेपन में मैं ये चाहती हूँ कि वो हरामखोर पता नहीं किस घर से आई है, किसका खून है पता नहीं। हे भगवान, मेरे बेटे को उसने, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ। ऐसी गरीब घर की लड़कियां ना इतनी बड़ी दौलत देख के अमीर लड़कों को फंसा। हाँ बहना, तूने एकदम और मैं सही जानती हूँ ये उस दौलत के पीछे है मेरी के। हाँ, दौलत के पीछे नहीं, इसके दिमाग की मैं दाद देता हूँ। इतना पैसे वाला लड़का फंसा लिया, कहीं ऐसा तो नहीं ये तुझे मार कर इस पूरी संपत्ति की मालिक बनना चाहती हो? क्या क्या बकवास कर रहा भैया? बकवास नहीं बहना, मैं इसके दिमाग की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि तुझे क्या पता है कि इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं तो यूं कहूँ कि इसको तू मरवा दे। नहीं भैया, मरवाना तो बहुत, गले को ये समझ ले फांसी का फंदा लटक जाएगा हमारे। तो तू जानता है चाहिए। तेरे जीजा जी का जो हाल किया है पिछले 20 सालों से, वो रस्सी को भी सांप समझने लगे। वैसे कुछ भी कहो, जीजा बनता बड़ा होशियार था। है ना? जो तुमने उसके साथ किया ना, बहुत अच्छा किया है क्या नहीं? हाँ। अब और उसे ऐसे शॉट लगवाए मैंने वो तो मैं भी कि वो नहीं बोल बेचारा एक बार बिस्तर पे क्या पड़ा,
दोबारा और उठाई बहना, नहीं। मैं उस समय को याद करता हूँ तो मेरी रूह भी थर थर कांपने लगती है कि इतनी कमीनी बहन तू कहाँ से पैदा हुई, मतलब कि दिमाग से। भैया अब- एक बात नहीं जानता तू, क्या? मैं वो नागिन हूँ कि जिसका जहर अगर एक बार चढ़ जाए ना तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती। इतना तू बात तो एकदम सही कहती है, इतना नशा तो इस शराब में भी नहीं है जितना तेरी इस काली जुबान में है। चल ठीक है, अब बहुत हो गया। अब मैं ये कह रही हूँ कि रात भर कुछ सोच, हाँ, और क्यों नहीं? सोचने के बाद 1 महीने के लिए प्रेम बाहर गया है। मैं चाहती हूँ उसके आने से पहले ये गंदगी बाहर निकल जाए। अरे मैं ठीक सफाया है ना? कर दूंगा, हाँ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। चिंता मत कर। कितनी कमीनी औरत है, इसने अपनी बहू को नहीं छोड़ा, अपने आदमी को नहीं छोड़ा, बेचारी पर कितना जुल्म कर दिया है, उसका हाथ तक तोड़ दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि कैसे उस बहू को जहर दूं। बनाता हूँ कोई तरकीब कि करना क्या है। आप 1 महीने के लिए जा रहे हो? हाँ हाँ जा रहा हूँ, पर तुम उदास क्यों हो? उदास नहीं होंगे, आप जा रहे हो और मैं। अरे तुम पागल हो रही हो, घर में कितने सारे लोग हैं और मेरी मम्मी है ना, वो तुम्हें कितना सारा पसंद करती हैं और अच्छे से ख्याल रखेंगी, और तुम भी उनका ख्याल रखा करो। मम्मी को तो पता नहीं क्या खिला दिया, तुम्हारी तो वो हर समय तारीफ करती रहती हैं। मैं तुम्हारे बगैर, पता है ना, मैं एक दिन भी नहीं रहती। और पूजा, तुम्हें तो पता ही है कि पापा मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी तक उन्हें होश भी नहीं आया, कोमा में है मेरे पापा। इस वजह से भी जाना पड़ रहा है, और कुछ देखो मेरा बिजनेस है तो वो काम भी करना है मेरे को। वैसे मैं प्रेम, जल्दी आना। बहुत जल्द आऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है? उदास नहीं रहना है, मैं आ जाऊँगा, और घर में सभी लोग हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है, जाओ जल्दी मैं से, तुम्हारा मेरा बैग लेके आती हूँ। बैग लेके आओ। बहुत उदास रहती है। ये वो आपका बैग, इसमें मैंने आपका हर सामान रख दिया है। थैंक यू। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना। हाँ हाँ मैं खा लूँगा, और तुम भी अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना, और मम्मी का भी ख्याल रखना। वैसे तो ठीक बहुत है। अच्छे से ख्याल रखती हो, ठीक है? मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है? बाय। बाय। हे भगवान, मेरे प्रेम की रक्षा करना। मामा जी नमस्ते। अरे क्या कर रहा है बच्चा, पाप का भागी बनाएगा क्या अपने मामा को? क्यों मामा, आशीर्वाद आपका। अरे आशीर्वाद तो मन से होना चाहिए, और तुझे पता है कि मामा के पैर नहीं छूते हैं। कब बुद्धू पन्या अपना हटाएगा। और अरे ये अब नहीं छूंगा ना। कोट बड़ा सुंदर लग रहा है तेरा, पर ये बटन तूने लगाकर पूरा सत्यानाश कर दिया। ला मामा। इन्हें मैं आजाद कर देता हूँ। अरे बेटे, आजकल के फैशन के तौर तरीके से चलना चाहिए। मामा ये पूजा ने बड़े प्यार से लगाई थी। अरे तो तेरा मामा क्या तेरे नुकसान के लिए कर रहा है? मामा का तुझसे नफरत करता है। नहीं मामा, मैंने कब बोला आप नफरत करते हो मुझसे? आप तो अब बहुत। अब लग रहा है ना घना सुंदर। वैसे मुंबई जा रहा है तू? है हाँ मामा। तो अपने मामा के लिए कुछ लेता आई हो? आप बोलो, आप क्या लेके आऊँ आपके लिए? अरे मैंने सुना है माँ स्कॉच दारू बड़ी मस्त मिलती है, और मेरा बड़ा मन है स्कॉच पीने का, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ मिलती नहीं है ना। मामा एक बात बोलूं? हाँ। मैं वैसे ले तो आऊँगा, पर वो ना मैं बार वगैरह में जाता नहीं हूँ। अरे तो क्या हो गया, मैं कौन से तुझसे अपना पूरी उसका मुझसे बाहर लाने की कह रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ बस एक पेटी लेता आई हो, जिससे कि मेरा कुछ महीनों तक का काम हो जाएगा। अरे ठीक है मामा, मैं ले आऊँगा, ठीक ऐसा है है ना, कभी कभी अच्छी भी दारू पी लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दारू पीने से लीवर खराब होता है। तो मामा मैं आपको बोलता हूँ आप कम पिया करो, आप तो बहुत ज़्यादा पीते हो दारू, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए ले आऊँगा। चल ठीक है, ठीक पर ध्यान से जाइयो है। और सुन, जब से तू उस बहू को लाया है ना, इस घर को तूने स्वर्ग बना दिया है। इतनी सुंदर सुशील बहू तो शायद मैं और हमारी बहन भी नहीं ढूंढ पाती, लेकिन तूने उस बहू को लाकर इस घर में आनंद कर दिया। इतना ख्याल रखती है बेटा कि मैं तुझे क्या बताऊं। अच्छा। अरे बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। चल अब तू लेट हो जाएगा, चल तू जा। हाँ, और हाँ अपना ख्याल रखियो, ठीक है मामा। क्योंकि तेरे जाने के बाद हमें भी तो बहू का ख्याल रखना है ना। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं है बेटा, अभी नादान है,
तो नादान है, कुछ काम अगर बिगाड़ भी देती है तो हम लोग बता देते हैं तो उसको वो सुधार लेती है। ओके मामा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, हाँ। मेरी फ्लाइट है और मम्मी से भी मिलके जाना है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चलता हूँ मामा, नमस्ते। नमस्ते। अब मजा आएगा। अब 1 महीने तक वो हमारी शिकार, और मेरी बहन की तो मुझे पता है उससे बड़ी कमीनी है नहीं। बस मैं भी कुछ सुधरा हुआ नहीं हूँ। मम्मी, 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 मैं इतनी देर से, और आंसू, और रो क्यों रही हो माँ? बेटा, तू 1 महीने के लिए मुझसे दूर जा रहा है ना, तो इसीलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। अरे माँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कहीं भी अपने से दूर नहीं रखती हूँ ना, इसीलिए। भले ही तेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरे लिए तो तू आज छोटा वाला प्रेम ही है ना, तुझसे दूर रह ही नहीं जाता मेरे बच्चे। अरे मम्मी, 1 महीने की तो बात है। मैं देखो वहाँ पे पापा को देख करके और अपना काम पूरा करके मैं वापस आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो, ठीक है? और रोना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और कोई भी बात हो मेरे को बताना, ठीक नहीं है? बेटा, कोई बात क्या हो गई, बस। और वैसे पूजा है घर में, तो अब जो भी है उसको बहू बताना। है, बहू मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि नहीं? हाँ जी। और वहाँ जाके मुझे फोन करना जी माँ, कि मैं ठीक से पहुँच गया। बिल्कुल, बहू बिल्कुल। ने खाने का सामान तो रख दिया ना? ओके, रख दिया बिल्कुल। ठीक है, पैक अपना सब। ध्यान रखना मेरे ठीक है बच्चे। माँ, आप चिंता मत ठीक करो, है। आप इतना आराम से रहना, यहाँ की टेंशन मत लेना। और आप अच्छा? अपना ख्याल रखना बस, ठीक है? मैं रखूँ। और माँ, आप अपने रूम में ही रहना, ठीक है? आराम करना, ठीक है? जी बेटा। किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं मेरे बच्चे। अच्छा, मैं बेटा, चलता हूँ। तेरी फ्लाइट का फ्लाइट टाइम है। होने वाला है। ठीक। अच्छा, अब तू जा। आशीर्वाद दीजिए आप। मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। चलता हूँ, जा। चलता हूँ।